अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फेज ऑफ एसी सिग्नल्स एंड फेजर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सिग्नल। और हम फाइनली फिर बात करेंगे लैगिंग और लीडिंग एसी सिग्नल्स की, कि लैगिंग और लीडिंग एसी सिग्नल्स क्या होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले लेक्चर के कंटेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम फेज ऑफ एसी सिग्नल की तारीफ करेंगे और उसकी कुछ ग्राफिकल एग्जांपल देखेंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम फेजर को डिफाइन करेंगे और उसकी ग्राफिकल एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। फाइनली हम लैग एंड लीड को डिफाइन करेंगे और उसकी ग्राफिकल एग्जांपल से आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फेज। एंगुलर पोजीशन ऑफ एसी सिग्नल इज नोन एज इट्स फेज। एसी सिग्नल जो मोस्टली साइनोसॉइडल सिग्नल का आपको मिलेगा, उसकी किसी भी रेफरेंस पॉइंट से जो पोजीशन है उसको उसका फेज कहा जाता है। या अगर आपके पास दो सेम फ्रीक्वेंसी वाले एसी सिग्नल मौजूद हों तो उनके दरमियान जो एंगल का फ़र्क होता है वो फेज या फेज डिफरेंस कहलाता है। फेज के हवाले से कुछ अहम बातें जो आपने याद रखनी। सबसे पहली बात कि तमाम एसी पावर सिग्नल जो हैं वो साइनोसॉइडल शक्ल के होते हैं, क्योंकि जो उनकी ड्राइविंग इक्वेशन है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर है, वो एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। इस तरह अगर वो कोसाइन भी होंगे तो उसको भी बेसिकली साइनोसॉइडल सिग्नल ही कहा जाएगा। साइन वेव से ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक शिफ्टेड साइन वेव है। तो एसी सिग्नल्स में जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि वो साइनोसॉइडल वेव्स हैं जो डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करेंगे, कॉमन पॉइंट फिक्स करेंगे सिग्नल्स में, जहाँ से हम उनको कंपेयर करेंगे। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी सिग्नल्स को कंपेयर करना है तो इस बात को इंश्योर करना है कि दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। फाइनली जब भी हम फेज को रिप्रेजेंट करते हैं या फेज मेजर करते हैं तो वो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से या किसी दूसरे सिग्नल के किसी फिक्स पॉइंट के हिसाब से मेजर करते हैं। फेज को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक साइनोसॉइडल वेव। तो ये एक बेसिक साइनोसॉइडल वेव दिखाई गई है। इसकी इक्वेशन ए एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, जिसमें ए एम इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन बेस लाइन। ओरिजिन पे अगर आप देखें तो ओरिजिन पे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री पे है, ये इसकी 0 डिग्री पे शक्ल है। और जैसे जैसे हम ओरिजिन से आगे जाते हैं 30-30 डिग्री के फासले के साथ, तो आप देख सकते हैं कि साइन वेव की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। 90 पे इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस ए एम है, 180 पे 0, 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम है और 360 पे दोबारा 0। इस केस में अगर फाई की बात करें तो फाई फेज शिफ्ट होता है, जो ये बताता है कि ओरिजिन के लिहाज से ये वेव कितने डिग्री पे बनी हुई है। तो इस केस में ओरिजिन के लिहाज से ये 0 पे है, तो फाई यहाँ पे 0 है, यानी इस साइन वेव में किसी भी किस्म की कोई शिफ्टिंग नहीं है। अब अगर हम इस वेव को देखें तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि ये वेव उसी साइन वेव की शक्ल की है। जस्ट ये है कि यहाँ पे दो साइकिल्स दिखाए गए हैं, दो कॉपीज इसकी दिखाई गई। तो साइन वेव बेसिकली कंटिन्यूस है, इसकी मल्टीपल कॉपीज आती जाती हैं। तो आप रेफरेंस पॉइंट जो कि इस केस में ओरिजिन है, ओरिजिन पे देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग एंगल क्या है। तो ओरिजिन पे इसका एंगल 0 है, इसलिए इसमें कोई भी शिफ्ट नहीं है। जबकि अगर आप इस वेव को देखें तो ओरिजिन के लिहाज से तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री है, इसलिए इस वेव में फाई 60 है और ये इसका फेज 60 है और ये सिर्फ 60 डिग्री शिफ्टेड है। अब अगर हम फेज़र की बात करें तो फेज़र एक वेक्टर है, और हमें पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। और ये एक ऐसा खास वेक्टर है जो एसी वैल्यू की लम्हाती वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाने के लिए बनाया जाता है। या आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये एक एसी सिग्नल की एक ग्राफ पे तस्वीर है जो किसी एक ख़ास लम्हे पे बनाई गई है, और हमारे लिए वो लम्हा जो है वो इंस्टेंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट होगा। तो हम रेफरेंस पे देखेंगे कि एसी सिग्नल किस शक्ल का है। अहम बातें ये हैं कि ये फेज़र जो है वो एक एक्सिस पे बनाया जाता है। अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो ये एक्सिस मैंने यहाँ पे दिखाया है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रियल एक्सिस कहते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन है उसको इमेजनरी एक्सिस कहते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव इमेजनरी, नीचे की तरफ नेगेटिव इमेजनरी। हर एक लाइन का उसका एंगल दिखाया गया है। जो पॉजिटिव रियल है वो 0 डिग्री पे, पॉजिटिव इमेजनरी 90 डिग्री पे, नेगेटिव रियल 180 पे, नेगेटिव इमेजनरी 270 डिग्री पे, और फिर पॉजिटिव रियल को 360 भी कह सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रियल एक्सिस जो है, जो बेस लाइन भी कहलाती है, बेस लाइन से घड़ी के मुखालिफ शिफ्ट में जाएंगे, जो भी एंगल आप कवर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। अगर बेस लाइन से आप घड़ी की शिफ्ट में जाएंगे तो जो भी एंगल आप कवर करेंगे वो नेगेटिव होगा।
जो भी फेजर होगा उसका रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। अगर वो क्वाड्रेंट पे यानी एक्सिस की लाइन पे हुआ तो फिर उसका जिस भी एक्सिस की लाइन पे होगा उसका दूसरा पार्ट जीरो होगा। अगर वो रियल लाइन पे हुआ तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, अगर इमेजिनरी लाइन पे हुआ तो उसका रियल पार्ट जीरो होगा। अगर वो क्वाड्रेंट के दरमियान में हुआ तो उसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स उसमें पाए जाएंगे। क्योंकि ये एक रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इस पे कम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स के तमाम रूल जो हैं वो अप्लाई होते हैं। अब हम फेजर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली एक साइन वेव है और रेफरेंस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि इसका एंगल जीरो है। हमने अगर इसका फेजर बनाना है तो हमने इसकी शक्ल बनाने के लिए आप बेसिकली इसको 0 डिग्री पे इसकी लेंथ जो है फेजर की वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर यानी ए एम के बराबर आप रखेंगे और इसको उतने डिग्री पे आप ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी जो लंबाई है वो ए एम है इस लाइन की, इस वेक्टर की, और इसको मैंने एक्सिस पे रियल लाइन पे 0 डिग्री पे दिखाया। इसी तरह अगर मैं इस फेजर को ड्रॉ करना चाहूँ तो लंबाई आपने याद रखनी है, हमेशा फेजर की लंबाई फिक्स है जो कि ए एम के बराबर है। एंगल जो है वो चेंज होता है, तो इस केस में रेफरेंस पॉइंट पे इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो इसको मैं 60 डिग्री पे उसी लंबाई के साथ ड्रॉ करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस से मैंने पॉजिटिव 60 डिग्री जो कि घड़ी के मुखालिफ में है इतना फासला मैंने कवर किया और यहाँ पे इसको 60 डिग्री में ए एम लंबाई के साथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये दो सिग्नल हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहले सिग्नल ऊपर बना हुआ है, दूसरा सिग्नल नीचे बना हुआ है। आप खुद से कोशिश करें इनका फेजर बनाने की। आपके रेफरेंस के लिए, रहनुमाई के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक साइन वेव भी दिखा दी है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक साइन वेव के लिहाज से जो ऊपर वाली वेव है उसका रेफरेंस पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री पे है, जो नीचे वाली वेव है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 180 डिग्री पे है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लें, खुद से इन दोनों के फेजर बनाने की कोशिश करें और फिर मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। तो होपफुली आपने इनके फेजर बना लिए होंगे। आप देख सकते हैं कि पहली वेव का फेजर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो वो पॉजिटिव 90 डिग्री पे है। दूसरी वेव का मैंने फेजर ड्रॉ किया है जो कि 180 डिग्री पे है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे वो बन जाता है। अब हम बात करेंगे लैग एंड लीड। तो लैगिंग सिग्नल, सबसे पहले लैगिंग और लीडिंग हमेशा आपने याद रखना है कि दो सिग्नल के कंपैरिजन में बात होगी, कभी भी एक अकेला सिग्नल लैगिंग या लीडिंग नहीं हो सकता। तो जब भी दो सेम फ्रीक्वेंसीज वाले सिग्नल में जो भी सिग्नल बाद में फिनिश होगा या बाद में बनेगा तो वो सिग्नल लैगिंग सिग्नल कहलाएगा। इसी तरह दो सेम फ्रीक्वेंसी वाले ऐसे सिग्नल में वो सिग्नल जो एंगुलर पोजीशन में पीछे है वो लैगिंग सिग्नल है। लीडिंग सिग्नल की बात अगर करें तो दो सेम फ्रीक्वेंसी वाले ऐसे सिग्नल में जो सिग्नल पहले बना और पहले ख़त्म हो गया वो लीडिंग सिग्नल है, जबकि जो सिग्नल एंगुलर पोजीशन में आगे है वो लीडिंग सिग्नल है। जो पहली डेफिनेशन है लैगिंग और लीडिंग की वो सिग्नल के एतबार से बताती है कि लैगिंग और लीडिंग कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो फेजर के एतबार से बताती है कि लैगिंग और लीडिंग कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ग्राफिकल एग्जाम्पल में ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर। अहम बात आपने याद रखनी है कि बेसिक साइन वेव कभी भी चेंज नहीं होती और तमाम सिग्नल जो हैं वो बेसिकली बेसिक साइन वेव की शिफ्टेड कॉपी हैं। तो ये बेसिक साइन वेव आपको मैंने दिखाई है, ये आपने याद रखनी है और इसको शिफ्ट होने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि अभी सिग्नल की क्या पोजीशन है। एक सिग्नल को जब मैं फेजर ड्रॉ करूंगा इसका लैगिंग और लीडिंग के लिए तो एक सिग्नल को मैं रेफरेंस कहूँगा और रेफरेंस के हिसाब से आपने बताना होता है कि दूसरा सिग्नल उसको लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। और जब भी रेफरेंस की बात की जाएगी तो रेफरेंस सिग्नल को हमेशा बेस लाइन यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस पे रखा जाता है। जब रेफरेंस सिग्नल को आप पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लेके आएंगे तो दूसरा सिग्नल भी उसके साथ साथ शिफ्ट होगा, आपस में इन दोनों का एंगल का फर्क कभी भी तब्दील नहीं होगा। लैग और लीड मालूम करने के लिए हम रेफरेंस सिग्नल से दूसरे सिग्नल की तरफ ग्राफ पे एंगुलर मूवमेंट करते हैं। अगर वो एंगुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी तो दूसरा सिग्नल लैग कर रहा होगा, अगर एंगुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तो जो दूसरा सिग्नल है वो लीड कर रहा होगा। अब हम ग्राफिकल एग्जांपल देखेंगे लैग और लीड। तो ये आपके पास वही दो सिग्नल हैं, पहले सिग्नल को मैंने सिग्नल 1 कह दिया, दूसरे सिग्नल को सिग्नल
2 कह दिया। अब हम सिग्नल के एतबार से बताएंगे कि कौन सा सिग्नल पहले बना और कौन सा सिग्नल बाद में बना। तो बेसिक साइन वेव आपने जहन में रखनी है। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला सिग्नल जो है उसका 90 डिग्री तक का हिस्सा बन चुका है सिग्नल 1 का, और जो दूसरा सिग्नल है उसका 180 डिग्री तक हिस्सा जो है वो बन चुका है। अगर मैं ये दो हिस्से मुकम्मल कर लूँ तो ये कुछ शक्ल ऐसी बनेगी कि पहला सिग्नल जो है उसका 90 डिग्री तक मैंने पहले बना लिया एक्सिस से, इसी तरह दूसरे सिग्नल का 180 डिग्री तक का हिस्सा मैंने पहले बना लिया। तो अब इस डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा सिग्नल पहले बनना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि सिग्नल 2 पहले बना और उसकी पहली वेव पहले ख़त्म हो गई। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिग्नल 2 जो है वो लीडिंग सिग्नल है, जबकि सिग्नल 1 जो बाद में बना और बाद में ख़त्म हुआ वो लैगिंग सिग्नल। इसी तरह सेम एग्जांपल पे अगर हम फेज़र बनाएं तो पहले आपने बेसिक फेज़र जो बनाया था वो आप दोबारा जहन में लें। तो ये बेसिक फेज़र था, एक ऊपर वाला सिग्नल 90 पे है, नीचे वाला सिग्नल 2 जो है वो 180 डिग्री पे है। अगर मैं सिग्नल 1 को रेफरेंस ले, इसका मतलब है कि मैंने सिग्नल 1 को पॉजिटिव रियल लाइन पे लेके आना है। तो इसका मतलब है मैंने इस पूरी फेजर डायग्राम को रोटेट करना है कि सिग्नल 1 बेस पॉजिटिव रियल लाइन पे आ जाए। तो ये रोटेशन कुछ ऐसी हो रही होगी। आप देखेंगे कि रोटेट करते हुए मैंने दोनों सिग्नल की आपस में जो पोजीशन है, यानी दोनों का जो एंगल का फ़र्क था जो कि 90 डिग्री है, वो मैंने किसी भी टाइम पे चेंज नहीं किया। मुकम्मल रोटेशन के बाद ये सिग्नल कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आपने लैग और लीड मालूम करने के लिए जस्ट ये करना है कि पॉजिटिव रियल लाइन से दूसरे सिग्नल 2 की तरफ जाना है आपने। तो रेफरेंस सिग्नल से जब मैं दूसरे सिग्नल की तरफ जाता हूँ कम तरीन एंगल से, तो वो एंगल घड़ी के मुखालिफ शिफ्ट में होता है और 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि सिग्नल 2 लीड कर रहा है सिग्नल 1 को 90 डिग्री से। एक और एग्जांपल आपके लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सिग्नल हैं, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। इनका पहले आप बेसिक फेजर बनाएं। सिग्नल 1 को आप रेफरेंस रखें और सिग्नल 1 को रेफरेंस रख के आप बताएं कि सिग्नल 2 लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। इसी तरह आप इनकी वेव को मुकम्मल करके आप ये भी बता सकते हैं कि लैगिंग सिग्नल कौन सा है और लीडिंग सिग्नल कौन सा है। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि हम लैगिंग और लीडिंग बताने के लिए कम तरीन एंगल से मूव करते हैं। तो मैं इसका अब आपको आंसर दिखाता हूँ। तो ये इसकी रेफरेंस वेव बनी है। अब देखें रेफरेंस 1 मैंने बेस लाइन पे रखा, रेफरेंस 2 जो कि 270 डिग्री पे बन रहा है वो मैंने सिग्नल जो है वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस जहाँ पे 270 डिग्री बनता है वहाँ पे मैंने इसको रखा। अब कम तरीन एंगल जो है वो घड़ी के मुखालिफ सिमत में नहीं है, क्योंकि जब आप घड़ी के मुखालिफ सिमत में जाएंगे तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक जाने के लिए आपको 270 डिग्री कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं घड़ी की सिमत में जाऊँ तो सिर्फ मैं 90 डिग्री कवर करके सिग्नल 2 तक पहुँच सकता हूँ। तो जब घड़ी की सिमत में ट्रैवल करूँगा तो एंगल आपके पास नेगेटिव होगा। यही वजह है कि एंगल जो सेकंड सिग्नल है उसकी एंगुलर पोजीशन सिग्नल 1 से पीछे है और सेकंड सिग्नल जो है वो सिग्नल 1 को लैग करता है 90 डिग्री से। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।